आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण पेज नंबर 585 88वां सर्ग। विधव्य के मुक्त होने पर उनके प्राणों का हृदय में लय होना, देह का सूखना तथा कलाओं के लय होने आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। 586 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, पूर्वोक्त रीति से संसार की सीमा के अंत को प्राप्त होकर और दुख रूप समुद्र के पारंगत विधव्य मुनि सर्वथा मन का नाश होने पर ब्रह्म में लीन हो गए। इस प्रकार उन मुनि के शांत होने पर तथा परम तृप्ति के प्राप्त होने पर समुद्र के जलकण के समान अपरिणामी अपने आत्मपद में उसी प्रकार स्थित होते हुए हेमंत में कमल के तुल्य भीतर से नीरसता को प्राप्त होकर चेष्टा रहित वह शरीर म्लानी को प्राप्त हुआ। उन मुनि के प्राण देह रूप वृक्ष के अंतर्गत जो नाड़ी स्थान है उसको त्याग कर पक्षी के सदृश आचरण करते हुए प्राण वायु हृदय रूप नीड़ में उड़कर वैसे ही आ गए जैसे यंत्र से विनिर्मुक्त शिला। सब पंचभूत पंचभूतों में पूर्ण रीति से जाकर लीन हो गए। मांस अस्थिमय यंत्र रूप देह ने तो वन तथा पृथ्वी तल में जाकर निवास किया। चेतन महाचेतन रूप समुद्र में प्रतिष्ठित हुआ। मान लो कि 44वां सर्ग है, आप ऐसे अनुमान करो, इमेजिन ये तो शब्द बुद्धि से अभ्यास हुआ है, इसलिए ठीक बोल सकते हैं। तो ऐसा आप मान सकते हैं, अखंड रहा हो, अखंड दूसरा कुछ न किया हो, अखंड इसी में रहो, तो आप ऐसा मानते हैं। वशिष्ठ के शब्द ऐसे हैं कि कोई इसमें 44 राउंड अखंड रहा हो और वो शब्द बुद्धि से पारंगत हो और अभ्यास तो उसका अभ्यास अनुसार इस तरह न हो जाने से इस तरह न अच्छा बोल सकता है, ऐसा आप मानते हैं। तो ऐसा अनुमान कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हम तो ऐसा कहते हैं कि 44वां नहीं, वशिष्ठ प्रकार की कृपा हो जाए तो पल भर में उसको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। 44 राउंड में बोलो अंदर है, क्षण मात्र है कि नहीं। तो मान लो कि इसके बारे में कोई आरोप करे तो क्या कहना है, क्या अनुमान करें? वो अनुमान सरासर झूठ है, क्योंकि ये प्रकाश स्वयं प्रकाश इननेट है। इसमें वर्ल्डली ये दुनियावी कुछ भी नहीं है, देह नहीं है, देह की पहचान कुछ भी, भास मात्र कुछ भी नहीं है। बात करने के लिए दूसरी कोई चीज ही नहीं है। स्वरूप में प्रकाश हो रहा है। मान लो कि ऐसा कोई अपने इमेजिन करे, ऐसा अनुमान करे कि तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, तो बराबर है। उससे सच्चा प्रकाश पहचाना ना, नहीं पहचाना, देहात्यास से रहा है, हैं? और वो कह तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो उसने सच्चा प्रकाश ओरिजिनल मन मूल शुद्ध प्रकाश पहचाना नहीं बोल भी सके, मान लो कि बोल भी सके, बोल भी सके तो भी उसने ये प्रकाश को नहीं पहचाना। वो खुद देहाध्यास से रहा है। पूरी मैं जगत की भ्रांति को सच्चा मान के उसका जो विचार वाणी वर्तन सब कुछ भ्रांति का होता है। और प्रकाश के बारे में कितना भी बोले वो अनुभव नहीं करता है। और वो ये प्रकाश स्वयं प्रकाश में वो कुछ भी नहीं है, उसका बोलना भी कुछ भी नहीं है। भ्रांति केवल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा। और ये प्रकाश जो इतने शरीर दिखता है तो
शरीर भले दिखे पर ये प्रकाश अपने आप इतना पूर्ण है कि इसमें दूसरी कोई चीज का अस्तित्व जिसका बात किया जाए ऐसा कुछ है ही नहीं। अपना जो शरीर देखता है, कोई इंसान अगर शरीर देखता है तो वहाँ देह का कुछ भी नहीं है, कोई भी लक्षण देह के नहीं है। सारे कोई यहाँ देह से देखे तो उसको कोई लाभ हो सकता है? जरा भी नहीं। ऊपर से अपना खुद का कल्याण का मार्ग वो रोकता है। हाँ, प्रकाश को पहचानना है कि देह को देखना है? प्रकाश को पहचानना है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, पूर्वोक्त रीति से संसार की सीमा के अंत को प्राप्त होकर और दुख रूप समुद्र के पारंगत विधव्य मुनि सर्वथा मन का नाश होने पर ब्रह्म में लीन हो गए। इस प्रकार उस मुनि के शांत होने पर तथा परम तृप्ति के प्राप्त होने पर समुद्र में जलकण के समान अपरिणामी अपने आत्मपद में उसी प्रकार स्थित होते हुए हेमंत में कमल के तुल्य भीतर से नीरसता को प्राप्त होकर चेष्टा रहित वह शरीर ग्लानि को प्राप्त हुआ। उन मुनि के प्राण देह रूप वृक्ष के अंतर्गत जो नाड़ी स्थान है उसको त्याग कर पक्षी के सदृश आचरण करते हुए प्राणवायु हृदय रूप नीड में उठकर वैसे ही आ गए जैसे यंत्र से विनिर्मुक्त शिला। सब पंचभूतों में पूर्ण रीति से जाकर लीन हो गए। मांस अस्थिमय यंत्र रूप देह ने तो वन तथा पृथ्वी तल में जाकर निवास किया। चेतन महाचेतन रूप समुद्र में प्रतिष्ठित हुआ। त्वचा, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सप्त धातुओं में मिल गए। शांति मुनि के शांत होने पर अपने अपने कारण में सब स्थित हो गए। हे राम जी, यह सैकड़ों विचारों से शोभायमान विधव्य की विश्रांति तुमसे मैंने कह दी। अब तुम अपनी बुद्धि से इसका विवेक करो। हे राम जी, तुम भी उठो और अपने मन से प्रदीप्त और रमणीय पूर्वोक्त रीति से आत्म तत्व को देखकर उसी सार वस्तु पर आरूढ़ रहो। हे राम जी, यह जो मैंने वर्णन किया करता हूँ और आगे जो कुछ वर्णन करूँगा उस सबको त्रिकालदर्शी तथा चिरंजीवी मैंने स्वयं नित्य विचारा और नित्य देखा है। इसलिए हे महामते राम जी, इस निर्मल दृष्टि का अवलंबन करके तुम ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। हे राम जी, यह जीव ज्ञान से ही दुख के अभाव को प्राप्त होता है। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान से ही परम सिद्धि मिलती है। यथार्थ में इस ज्ञान से उत्तम अन्य कुछ नहीं है। देखो, विधव्य मुनीश्वर ने संपूर्ण आशाओं को ज्ञान से ही छेदन करके संपूर्ण चित्तरूप पर्वत को काट डाला। हे राम जी, वह विधव्य की संवेद ज्ञान अपने हृदय में स्थित ब्रह्म में यह जो हम लोगों का जगत है इसी को अपना संकल्प तथा जगत रूप से अनुभव किया। इससे यह शंका परास्त हुई कि विधव्य ने हृदय में संकल्प रचित जगत में इंद्रत्व तथा गण पदवी आदि का अनुभव किया। उसी संकल्प के द्वारा जगत के सूर्य के शरीर में प्रवेश करके पिंगल के द्वारा इस जगत के अंतर्गत पृथ्वी के भीतर से शरीर का उद्धार कैसे किया, क्योंकि स्वप्न की लाठी से जागृत का सांप नहीं मरता। हे राम जी, हम लोगों का नेत्र आदि इंद्रियों का दृश्य तथा विधव्य यह सब हम लोगों का मनोमात्र है। तुम तथा हम जो भासते हैं हमारे मन से भिन्न नहीं है। यह सब जगत मनोमात्र ही है, उसमें अन्य तथा अपना क्या। हे राम जी, ये तो आप हैं जगन्नाथ के दोनों वो और वो सिद्धपुर वाले दोनों 48 साल से हैं। वो ऐसा कहे कि इससे में कैसा भी हुआ हो लेकिन प्रकाश में कोई फर्क पड़ा तो दोनों को पूछो।
इधर नजदीक आओ तो बोलो उसको, दोनों। देह को कैसा भी हुआ हो और प्रकाश में रस भी फर्क पड़ा, उनको उनको कहना है। नजदीक आके नहीं तो नहीं सुनेंगे। ये 48 साल से देख रहे हैं। वो सुने ऐसा शुरू से 8 बार पता हो रहा है 76 से पहले आगे से ऐसा नहीं। देखो कुछ भी हुआ हो, हाँ, हमको ये दिखाई नहीं देता है। ये समझाना चाहिए। सर है ये तो दिखाई नहीं देता, लेकिन परवाह नहीं की शुरू से। हमारी तरह देखो कुछ भी हुआ हो ना, लेकिन मुंह में कभी भी फर्क कभी भी नहीं दिखाया ये, कभी भी। और प्रकाश 8 बार ऐसे ही रात दिन सालों तक ऐसा नहीं। देखो कुछ हुआ हो तो वो दिखता था कि प्रकाश दिखता था। प्रकाश ही प्रकाश ही ये नहीं। प्रकाश भाई ये कैसे दिखेगी? તમે પૂછો એ તમે જગ્રામાં કીધો એટલે મેં કીધું તો કે તમે તો નવા નહીં કાઢ્યા તો પાંચ જૂના હા शिवराज किरण के दर्शन हुए थे या सर आपका मुंह बोल रहा बाकी कुछ है नहीं, नीचे शीशा आर पार दिखाई दे रहा। એમને કહો સ્વામીજીના શરીરને કાંઈ પણ આ છે ને આ વાસીદામાં સાંભળેલું વાળા છે એટલે અહીંયા આરોપ કરી સમજે છે કે કંપ છે એમ કરીને, એટલે પછી આ નહીં હવે હું પરમથી દાખલ છે આ ધંધો બધા કર્યો એને તમે તો બીજી પોઝિશનો જોઈ જ ને। હા તો કેવી પોઝિશનમાં તો પ્રકાશમાં કોઈ ફેર, जराए અનંત પ્રકાશ, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિમાં કોઈ ફેર कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। માન લ્યો કે તમે કહો છો એવો આરોપ છે તો પછી અહીં ન આવવું જોઈએ અને આને ન માનવું જોઈએ। અને જ્યાંથી પરમ સત્ય મળે ત્યાંથી લઈ લેવું જોઈએ। यदि आपको ऐसा लगे कि यहाँ भी कुछ होता है तो ये नहीं है, कुछ चमत्कार रीति सीधी आशीर्वाद कृपा वाले होने चाहिए, सर पे हाथ रखे और लाइट हो जाए ऐसा, तो वहाँ जाना चाहिए। फिर वहाँ जाना चाहिए। ढूंढो गंगा में तो कहीं हिमालय में होंगे कोई ना कोई ऐसा करे तो नहीं। લોકો ભ્રાંતિમાં જીવે છે, ખાલી બ્રહ્મ ને પરમાત્મા ખાલી બોલે જ છે, જીવતા નથી। ये 85 साल के महात्मा थे, आनंदी देवाची, पुणे से 22 किलोमीटर, ज्ञानेश्वर की संजीवनी समाधि। तो उनके ब्रह्मचारी जो बटुक 2 साल वहाँ रहते हैं, भिक्षा करते हैं और एक ज्ञानाभ्यास करते हैं। तो उन 200-250 विद्यार्थियों के बीच में उसने कहा, हम वेदांत बोल रहे हैं, ये वेदांत जी रहे हैं। ऐसा 85 साल का जो 18-19 साल के उम्र में आके वहाँ समर्पित हो गया है, बाल ब्रह्मचारी, नैतिक ब्रह्मचारी। तो 2017 में वो थे, एक 75 साल के थे, एक 85 साल के थे। तो सेकंड फ्लोर पर अगर टेरेस में तत्व था तो चढ़ के आते थे 85 साल के बुजुर्ग, और वो उसको सब विद्यार्थी उससे पढ़ते थे। तो बोलते हैं हम वेदांत बोल रहे हैं, ये वेदांत जी रहे हैं, आपसे भी बड़े उम्र में। बोलो तुम्हें समझे जो देखो उंगली ऊंची करते उसने सुना है, देखो अब पीछे देखो, पीछे अरे उसको देखने दो पीछे, करो उंगली ऊंची। किसने सुना है बोलो। તમે જો તમે એનું એમ કે કીધેલું મેં કીધું તો તમે શું લીધું? આજે કદાચ આ બેમાંથી કોઈ કાંઈ કહેતો, કેમ કે આ તો 48 વર્ષ જૂના છે એટલે કે જે હવે આમ છે તેમ તો હોપલેસ એવી રીતે કંઈ જ્ઞાન ન થાય હો, એ બધું ન થાય, કંટાળતા ભ્રાંતિ। હવે
देखो इतने इतने 50 साल में लाखों आ गए कि नहीं? हम तो कहते हैं प्रभु करोड़ों आ गए। अरे करोड़ों छोड़ो ना, और प्रहलाद प्रभु तो लाखों कहते हैं ना। 50 साल हो गए क्या? हैं? 50 साल कम समय नहीं है स्वामी। प्रकट ले नहीं सकते, मैं को बड़ा करके बैठ जाते हैं सब। यहाँ कहाँ है मैं? और कहाँ कुछ बड़ा किया है? कहाँ मेरा है? खबर जी नकाम। हाँ तो कौन काम? इसमें तो वशिष्ठ के सामने तो राम का काम है, दूसरा किसी का काम नहीं है। અમે એવું માર્ક કર્યું, ભલે ગમે તે અમે બોલીએ કોઈને ગમે તે લાગે, પણ એવા માણસો છે કે આગળ પાછળ કાંઈ ન હોય અને મરી જવાનું જ હોય અને આવે ખરા પણ રામનું વૈરાગ્ય પ્રકરણ ન સાંભળે, એ પતી ગયા પછી આવે. આ કેવી કેવી બુદ્ધિ કહેજો. અમે તો કંઈ એકલો વૈરાગ્ય બરોબર સાંભળે તો બધું આવીએ, વૈરાગ્ય જ છોડી દેવાનું અને પછી આવવાનું. એટલે બધાને શું સમજે? બધાના મનમાં વાંચતા આવડે, લખતા ને બોલતા આવડે એટલે બસ બસ હું જ બધું છું એમ. અરે અહંકારનું તો દુઃખનું કોઈ એક ભારત ખેડો જ. હવે એનો કોઈ મિનિંગ કહેજો. વૈરાગ્ય પ્રકરણ છોડી દેવાનું, બહારનું કાઢવાનું કાંઈ ને કાંઈ, આમ નતો આમ. અરે બીજું મરે બધું. આ અક્ષર કેમ, રામનો અક્ષર કેમ છોડાય? કે રામ મંદિરમાં તો કરોડોની ચોરી છે, અહીં તો ખોટી કોડીની ચોરી નથી. તો પછી શું છે કે અહીંયા ગુમાવાય છે? અહીંયા શું કાઢ્યું છે એના ભાનું? તે બધું એક ગણગણ કરે. વોટ નોનસેન્સ. વૈરાગ્ય પ્રશ્ન જ છોડી દેવાનું પછી જ આવવાનું. શું કામ ભાઈ ફરવા આવવાનું છે? આ ગંગા છે, ચલો જે જે ગાળ જોઈ કે ઓછી. हे राम जी, यह सैकड़ों विचारों से शोभायमान विधव्य की विश्रांति तुमसे मैंने कर दी। अब तुम अपनी बुद्धि से इसका विवेक करो। हे राम जी, तुम भी उठो और अपने मन से प्रदीप्त और रमणीय पूर्वोक्त रीति से आत्म तत्व को देखकर उसी सार वस्तु पर आरूढ़ हो। हे राम जी, यह जो मैंने वर्णन किया करता हूँ और आगे जो कुछ वर्णन करूँगा उस सब को સંચારતા ગ્રંથની હદ હોય, અંદર બધું વાસના ભરી હોય ને પછી દેહાધ્યાસ હોય ને બધી માયાનું બધું હોય ને અંદર. એવી રીતે કદી આ બસ હું એટલે હું જ એવી રીતે એમાં ના હોય. કોને સૂર્યનારાયણ ભગવાનને કોઈની જરૂર છે? હિમાલય ગંગાને કોઈની જરૂર છે? પવનદેવને કોઈની જરૂર છે? ધરતી માતાને કોઈની જરૂર છે? અગ્નિદેવને, અન્નદેવને, જળદેવને કોઈની જરૂર છે? તો હું એટલે હું મને દેખાય છે ચપટી રાખ છે, દેખાય છે કે ચપટી રાખ છે. ये तो अभी लाइट डोज है, हैवी डोज तो आप सह नहीं सकेंगे.
हे राम जी, यह जो मैंने वर्णन किया, करता हूँ और आगे जो कुछ वर्णन करूँगा, उस सब को त्रिकालदर्शी तथा चिरंजीवी मैंने स्वयं नित्य विचारा और नित्य देखा है। इसलिए हे महामते राम जी, इस निर्मल दृष्टि का अवलंबन करके तुम ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। हे राम जी, यह जीव ज्ञान से ही दुख के अभाव को प्राप्त होता है, ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान से ही परम सिद्धि मिलती है। यदि आप पूछो हमको कि ज्ञान की पहचान, अभी पहचान हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, यहीं और अभी शिक्षा। ज्ञान माने ये सारा आनंद को जानता है, तो महाचिदाकाश ही ज्ञान है और सारा आनंद उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अपने में वही सब कुछ है। ऑल एंड ऑल, ऑल इन ऑल, जो ये ज्ञान ज्ञान आप समझते हैं 7 खंड से 800 करोड़, वो ज्ञान नहीं है। वो समझ आता है क्या? वो ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं है, बड़बड़ा पे कर्म। ज्ञान ये है जो सारा आनंद को जानता है। तो कौन है? तो महाचिदाकाश। ज्ञान शब्द से महाचिदाकाश का इंगित, उसको निर्देश है, और वो महाचिदाकाश में सारा अनंत कुछ नहीं है, क्योंकि महाचिदाकाश अपने में केवल महाचिदाकाश, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है। ये संपूर्ण स्वानुभव है और वो स्वानुभव प्रकाश है। ये कोई शास्त्र गुरु का प्रकाश नहीं है, ऐसा किसी के गुरु के बाप की साड़ी पारी नहीं है, समझे? सब क्या करते हैं, क्या चलाते हैं, सबको मालूम है, लेकिन सब मूर्ख है, इसलिए बस भेड़ बकरी के बाड़े में घुस जाते हैं। ये कोई बाड़ा नहीं है, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। अनंत महाचिदाकाश का पर्याय है, अनंत ये सृष्टि भ्रांति का पर्याय नहीं है, समझे? यथार्थ में इस ज्ञान से उत्तम अन्य कुछ नहीं है। देखो, विधव्य मुनीश्वर ने संपूर्ण आशाओं को ज्ञान से ही छेदन करके संपूर्ण चित्तरूप पर्वत को काट डाला। हे राम जी, वह विधव्य की संवित ज्ञान अपने हृदय में स्थित ब्रह्म में, यह जो हम लोगों का जगत है, इसी को अपना संकल्प तथा जगत रूप से अनुभव किया। इससे यह शंका परास्त हुई कि विधव्य ने हृदय में संकल्प रचित जगत में इंद्रत्व तथा गण पदवी आदि का अनुभव किया। उसी संकल्प के द्वारा जगत के सूर्य के शरीर में प्रवेश करके पिंगल के द्वारा इस जगत के अंतर्गत पृथ्वी के भीतर से शरीर का उद्धार कैसे किया, क्योंकि स्वप्न की लाठी से जागृत का सांप नहीं मरता। हे राम जी, हम लोगों का नेत्र आदि इंद्रियों का दृश्य तथा विधव्य, यह सब हम लोगों का मनोमात्र है। तुम तथा हम जो भासते हैं, हमारे मन से भिन्न नहीं है। यह सब जगत मनोमात्र ही है, उसमें अन्य तथा अपना क्या। हे राम जी, परम अर्थ को प्राप्त, रागादि दोषों से रहित तथा समस्त अविद्या, काम और कर्म आदि मलों से, उनके द्वारा इंद्रियों के विकारों से, स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीरों से जनित प्रिय स्त्री पुत्रादि संगों से शून्य, शांत, शोक और विवेकी विधव्य मुनि ने चिरकाल तक श्रवण मनन आदि से अपने हृदय में साक्षात्कृत अपने स्वभाव रूप निर्मल आत्म तत्व को प्राप्त किया। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित विधव्य विश्रांति नामक 88वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 89वां। जिनके मोह रागादि शांत हो गए हैं, उनको आकाशगमन आदि सिद्धियों की इच्छा नहीं होती और उनके शरीर को हिंसक जीव भी
हानि नहीं पहुंचा सकते। इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, विधव्य के तुल्य अपने आत्मा को विदित वेद्य आत्मज्ञानी संपादन करके तथा राग द्वेष और भय क्रोध आदि से वर्जित होकर इस संसार में सदा स्थित रहो। हे राघव, शोक रहित विधव्य ने इस संसार में सुख पूर्वक 30,000 वर्ष तक जैसे विहार किया वैसे ही तुम भी करो। हे महामते राजन, अन्य महाबुद्धिमान आत्मज्ञानी मुनि लोग जैसे अपने अपने राज्य कार्य में स्थित रहे हैं वैसे ही तुम भी रहो। हे महाबाहो, सुख दुखों के क्रमों से आत्मा कदापि वशीभूत नहीं होता। वह सर्वगामी होकर भी तुम व्यर्थ शोक क्यों करते हो? हे प्रिय राम जी, अनेक आत्मज्ञानी पुरुष इस संसार में विहरते हैं, परंतु वे तुम्हारे समान कोई भी दुख के वशीभूत नहीं होते। हे राम जी, स्वस्थ हो, अंतःकरण से सब त्यागी बनो और सम तथा सुखी हो, क्योंकि तुम सर्वव्यापी आत्मा हो, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं है। तुम्हारे समान जीवन मुक्त कोई भी महात्मा लोग हर्ष एवं क्रोधादि विकारों के वश में वैसे ही नहीं आते जैसे सिंह मोरों के। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, इसी प्रसंग में मुझे इस संशय उत्पन्न हो गया है, उसको आप वैसे ही सूक्ष्म करो, स्पष्ट करो, जैसे शरदकाल मेघ को। हे आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, जीवन मुक्तों के शरीरों की आकाश में गमन आदि शक्ति वैसे ही क्यों नहीं दिखाई पड़ती जैसे विधव्य के मानसी इंद्र आदि के भोग दिखाई पड़ते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल दीपक राम जी, आकाश गमन आदि जो सिद्धियां हैं वे अग्नि के ऊर्ध्व जगत के समान पदार्थों की स्वाभाविक शक्तियां हैं। हे राम जी, यह जो आकाश गमन आदि विचित्र क्रियाजाल दृष्ट और अनुभूत होता है वह उन योनियों के देह के स्वभाव हैं, जैसे मच्छर पक्षी आदि का उड़ना। यह आत्मज्ञानियों को इष्ट नहीं है। आत्मज्ञान से शून्य और मुक्ति से रहित भी जीव मणि औषधादि द्रव्य की शक्ति, मंत्र शक्ति, योगाभ्यास आदि क्रिया शक्ति, उनके परिपाक आदि काल की शक्ति से आकाश गमन आदि सिद्धि को प्राप्त करता है। आकाश गमन आदि सिद्धि आत्मज्ञानी के अभिलाषा योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञाता तो स्वयं अपने आत्मा में तृप्त रहता है, वह अविद्या की ओर नहीं दौड़ता। संसार के जितने पदार्थ हैं वे सब अविद्यामय है। अविद्या को त्यागते हुए आत्मज्ञ भला उनमें कैसे डूब सकता है? जो योगाभ्यास आदि के परिश्रम से विषय सुख के कारण आकाश गमन आदि अविद्या ही को सिद्ध करते हैं, आत्मज्ञ हो या अज्ञानी हो, परंतु द्रव्य काल क्रियादि से शास्त्रोक्त क्रम से प्रयत्न करता है, उसको आकाश गमनादि सिद्धि होती है। आत्मज्ञानी सबसे परे तथा धनादि इच्छा से रहित अपने आत्मा ही में नित्य संतुष्ट रहता है। वह न कुछ चाहता है न करता है। उसको न आकाश गमन से कुछ प्रयोजन है, न सिद्धि से, न तुच्छ भोगों से, न प्रभाव से, न मान से, न आशा से, न जीवन से और मरण से कुछ प्रयोजन है। आत्मज्ञ जीव तो नित्य तृप्त, शांत चित्त, राग रहित, वासना शून्य और आकाश के सदृश महान आकार युक्त आत्मा में ही स्थित रहता है। अपने जीवन मरण से भी आसक्ति रहित आत्मज्ञानी अकस्मात प्राप्त दुख या सुख से अपनी स्वाभाविक तृप्ति को नहीं त्यागता। आत्मज्ञ प्रतिकूल या अनुकूल प्रारब्ध से प्राप्त भोग्य वस्तु से ज्यों का त्यों अखंडाकार वृत्ति पुष्पों से आत्मा की पूजा करता हुआ अपने आत्मा में वैसे ही स्थित रहता है जैसे नदियों से समुद्र। करने या न करने से उसे कुछ भी अर्थ नहीं है। सब भूतों में किसी प्रयोजन से उसका जीवन नहीं है और जो आत्मा के ज्ञान से सदा शून्य भी है परंतु साधक द्रव्यादि से सिद्धि समूह को चाहता है, वह उसे अवश्य क्रम से सिद्ध कर लेता है। मणि मंत्र आदि युक्तियों से ही आकाश गमन आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। उन शास्त्रों में प्रसिद्ध नियति का क्रम है। इस नियति को श्रेष्ठ देव महादेव आदि भी अन्यथा नहीं कर सकते।
जो देव तथा पक्षी आदि को स्वयं आकाश गमन आदि सिद्ध है, वह तो वस्तु का स्वभाव है। वह अपनी नियति को वैसे ही नहीं त्यागता जैसे चंद्रमा शीतलता को। सर्वज्ञ हो या बहुज्ञ हो, विष्णु हो या महादेव जी हो, परंतु कोई भी नियति को अन्यथा नहीं कर सकता। हे राम जी, यह जो आकाशगमन आदि है, वह सब द्रव्य, काल, क्रिया तथा मंत्र के प्रयोग की स्वाभाविक बहुत सी शक्ति है। जैसे विष प्राणियों को मारते हैं, मधु मद्य मत्त करती है, शहद और मदन के फल वमन कराते हैं, वैसे ही वस्तु के स्वभाव से द्रव्य, काल और क्रिया के क्रम, योग आदि में कुशल पुरुषों से नियत किए हुए सिद्धियों के समूह को सिद्ध करते हैं। हे राघव, द्रव्य, काल और क्रिया के क्रम रूप अविद्या से परे और अविद्या को त्यागने वाले आत्मज्ञानी को इस विषय में न कर्तृता है न अकर्तृता है। द्रव्य, देश, काल तथा क्रिया आदि तत्वज्ञान से परमात्मा पद की प्राप्ति में कुछ भी उपकार नहीं करते। जिसको इच्छा है वह पूर्ण रीति से सिद्धि को संपादन करता है, और सर्वथा पूर्ण आत्मज्ञानी को तो किसी बात की इच्छा ही नहीं है। हे पाप रहित राम जी, सब इच्छा जाल के समाप्त होने से जो आत्मलाभ होता है, उसके विरुद्ध भला इच्छा कैसे हो सकती है? चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जिसको जैसी इच्छा होती है वह वैसा ही उद्योग करता है और समय आने पर उसे प्राप्त करता है। ज्ञान के अभिलाषी विद्धव्य ने अन्य किसी के अर्थ यत्न नहीं किया, पर ज्ञान की इच्छा से तो यत्न किया, इसलिए योगाभ्यासार्थ वन में प्रस्थान किया। इस प्रकार देश, काल, क्रिया, द्रव्य तथा कर्मादि की युक्तियों से उत्पन्न क्रम से उपार्जित सिद्धियां अपनी इच्छा के अनुसार सिद्ध होती हैं। हे राम जी, जो सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध फलों की प्राप्ति हुई है, वे अपने प्रयत्न रूप वृक्ष के फल के रूप ही दिखाई पड़ती है, और नित्य तृप्त आत्मज्ञानी, परिनिष्ठित चित्त वाले तथा अपने अभिलषित आत्मसुख को प्राप्त जो महात्मा है, उनकी सिद्धि कुछ भी उपकार नहीं करती। उनकी सिद्धि कुछ भी उपकार नहीं करती। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, विद्धव्य के उस शरीर को हिंसक जीवों ने क्यों नहीं खाया, और वह पंख कीचड़ आदि से क्यों नहीं सड़ गया? हे प्रभु, जब यह विद्धव्य वन में गया और जब शरीर पृथ्वी पंख आदि से ढक गया, तभी वह विदेह मुक्तता को क्यों नहीं प्राप्त हुए, यह मुझे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे साधु राम जी, जो अज्ञान की संवित इच्छा रूप वृत्ति, वासना रूप राग द्वेष रूपी मल से दूषित सूत्र से दृढ़ता से वेष्टित रहती है, वही सुख दुख आदि दशा तथा दाह आदि क्रिया की भागिनी होती है। ज्ञान से अविद्या अंश बाधित होने से वासना रहित शुद्ध संवित मात्रमय, ज्ञान से अविद्या अंश बाधित होने से वासना रहित शुद्ध संवित मात्रमय जो जीवन मुक्त का वह शरीर था, उसके छेदन करने में कोई भी समर्थ न थे। हे राम जी, महाबाहो, सुनो, जिस युक्ति से योगी शरीर छेदन आदि विभ्रमों से बहुत वर्ष तक आकुलित नहीं होता, यह चित्त जब जब जिन जिन पदार्थों में गिरता है, तब तब उस पदार्थ में शीघ्र उसी का रूप हो जाता है। जैसे यह मन जब अपने शत्रु को देखता है तब विकारी हो जाता है और मित्र को देखने से आनंदित होता है। यह प्रतिदिन सबको एक प्रत्यक्ष अनुभव करता है और राग द्वेष से शून्य बटोही वृक्ष या पर्वत के देखने से राग द्वेष रहित रहता है। यह भी सब अनुभव करते हैं। स्वादिष्ट पदार्थ में यह मन चंचलता तो धारण करता है, नीरस में इच्छा रहित और कटु में बेरस हो जाता है, यह भी स्वयं अनुभूत है। राग द्वेष की विषमता से शून्य संवित के विलास से पूर्ण योगी के शरीर पर जब हिंसक जीव का चित्त गिरता है, तब वह चित्त योगी की सम संवित के प्रतिबिंब से समता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसकी की हुई हिंसा नहीं होती। राग द्वेष की विषमता से शून्य संवित के विलास से पूर्ण योगी के शरीर पर
जब हिंसक जीव का चित्त गिरता है तब वह चित्त योगी की सम संवित के प्रतिबिंब से समता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसकी की हुई हिंसा नहीं होती। वह हिंसक जीव समदर्शी योगी के संग से राग द्वेष आदि से भी निर्मुक्त होने से छेदादि में नहीं प्रवृत्त होता। जैसे यात्री मार्ग के ग्राम में समीप के वृक्ष के छेदन आदि कर्मों में नहीं प्रवृत्त होता और योगी के देह के समीप से चले जाता है, तब हिंसकता को प्राप्त यह चित्त जहाँ जहाँ जैसी भावना करता है वहाँ वहाँ वैसा ही रूप शीघ्र हो जाता है। हे राम जी, इन पूर्वोक्त दोनों कारणों से पृथ्वी के भीतर शोभायमान उस विधव्य के शरीर को सिंह, व्याघ्र तथा सर्प एवं वृश्चिक आदि ने नहीं काटा और सामान्य सत्ता से मूक बालक के तुल्य काष्ठ, माटी और पाषाण आदि सब में संवित चित शक्ति विद्यमान है, परंतु चलती हुई चंचल केवल प्राण, पंच ज्ञान और पंच कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि युक्त सूक्ष्म शरीरों में ही दिखाई पड़ती है। इसी हेतु से समान रूप से विद्यमान पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि की संवित से निर्विकार दशा में प्राप्त ब्रह्म भाव को प्राप्त वह शरीर विकारता को नहीं प्राप्त हुआ। हे राम जी, और भी मुझसे सुनो। नाश का कारण स्पंद शरीर या अंतःकरण की चेष्टा ही है और वह स्पंद रूप विकार चित्त या वायु से उत्पन्न जगत के व्यवहार में प्रसिद्ध है। प्राणों की गति ही स्पंद है। उस गति के शांत होने से वे प्राण पाषाण के तुल्य दृढ़ योग को धारण किए स्थित रहते हैं। इसी से विधव्य का वह शरीर नहीं नष्ट हुआ। आभ्यंतर प्राणों का और बाह्य हस्तपाद प्राण आदि सहित देह में का चित्त या पवन से उत्पन्न स्पंद जिसके नहीं है, उसकी देह में वृद्धि तथा क्षय आदि विकार पैदा नहीं होते हैं। तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ राम जी, बाह्य तथा आभ्यंतर स्पंद के शांत होने पर इस शरीर में अपनी पूर्व स्थिति को शुक्र आदि धातु कदापि नहीं छोड़ती। चित्त या वात्मय स्पंद के शांत होने पर योग से स्तंभित धातुएं मेरु के तुल्य स्थिरता को प्राप्त होती है, जैसे कि स्पंद के शांत होने पर काष्ठों के तुल्य और योगियों की दृढ़ स्थिति तथा मृतकों अंगों की अकंपता लोक में दिखाई पड़ती है। इसी कारण से सहस्त्रों वर्ष पर्यंत योगियों के शरीर न तो मेघों के तुल्य गीले होते हैं और न पृथ्वी के भीतर शिला के समान विदीर्ण होते हैं। अब यह सुनो कि उसी समय विधव्य जो कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे, वह क्यों नहीं अपनी देह को त्याग कर विदेह मुक्त हुए। इसका कारण सुनो। जो कि आत्मज्ञानी वितराग महाबुद्धिमान और छिन्न ग्रंथि महात्मा लोग हैं, वे अपने शरीर में स्वतंत्र हैं। दैव प्रारब्ध कर्मों के फल देने वाला ईश्वर, दैव इस जन्म तथा पूर्व जन्म के कर्म और वासना शेष प्रारब्ध भोगने को प्रवृत्त योगियों के चित्त को अन्यथा नहीं कर सकते, अर्थात उनके चित्त को योग मार्ग से नहीं हटा सकते। जो कि आत्मज्ञानी वितराग महाबुद्धिमान और छिन्न ग्रंथि महात्मा लोग हैं, वे अपने शरीर में स्वतंत्र है। दैव इस जन्म तथा पूर्व जन्म के कर्म और वासना शेष प्रारब्ध भोग करने को प्रवृत्त योगियों के चित्त को अन्यथा नहीं कर सकते, अर्थात उनके चित्त को योग मार्ग से नहीं हटा सकते। इसलिए हे प्रिय राम जी, अकस्मात प्रारब्ध से प्राप्त जिन कार्यों की भावना योगी करता है, वह वक्ष्यमाण में ही हो जाता है। काकतालीय न्याय से विधव्य के शरीर ने इस समय जीवन की भावना की और शीघ्र वहीं स्थिर हो गया, और जब उसकी प्रतिभा विदेह मुक्ति की ओर अभिमुख हुई, उस समय वह विदेह मुक्त हो गया, क्योंकि वह अपने शरीर के त्यागादि में स्वतंत्र थे। वासना रहित शीघ्र बंधन से विनिर्मुक्त अंतःकरण के उपाधि वाला विधव्य का जीव आत्मा रूप से आविर्भूत होने से सकल शक्तिमय महेश्वर रूप था। इसलिए जो कुछ चाहते थे वही शीघ्र हो जाता था। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत
देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सद्विलास विचार योगोपदेश नामक 89वां सर्ग पूर्ण। 90वां सर्ग मित्रता आदि गुण से संपन्न तथा निष्कल इन दो प्रकार के चित्तों के नाश का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जब विचार से चित्त प्रायः अस्त हो गया उस समय विधव्य के अंतःकरण में मैत्री करुणा आदि गुण उत्पन्न हुए। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, विचार से चित्त के स्वरूप में लीन होने पर करुणा मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुए। यह आपने किस आशय से कहा है? चित्त के ब्रह्म में लीन होने पर मैत्री आदि गुण किसको होते हैं? क्या बाधित चित्त को अथवा अधिष्ठान को? और किसमें स्फुरित होते हैं? चिदाभास में या बिंब चेतन में? क्योंकि बाधित रूप तृष्णा की नदी या मरुस्थल में शीतता या मधुरता आदि गुणों का संभव नहीं है। यह मुझे कहिए, क्योंकि आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, चित्त का नाश दो प्रकार का होता है। एक जीवन मुक्त का रूप, दूसरा विधि मुक्ति से उत्पन्न अरूप है। इस संसार में चित्त की सत्ता दुख के लिए है और उसका नाश दुख के निमित्त है। इसलिए चित्त की सत्ता का क्षय करके चित्त का नाश सिद्ध करना चाहिए। तामस मलिन वासना के जालों से व्याप्त और जन्मों का कारण जो मन है उसी को तुम विद्यमान जानो, और वह केवल दुखों के ही लिए हैं। अनादि का अभेद अध्यास से सिद्ध देह इंद्रिय विषय आदि के धर्म समूहों को जो यह मानता है कि यह मेरा है तथा जीव दृढ़ता से अहंकार करता है, इसी से आत्म तत्व को न जानने वाला या इसी से दुखी अज्ञानी जो चित्त है उसको जीव कहते हैं। जब तक मन विद्यमान है तब तक दुख का क्षय कहाँ? मन का क्षय होते ही जीव के लिए संसार का अंत हो जाता है। इस अज्ञानी जीव में वासना के जालों से बंधे हुए विद्यमान मन को दुख रूप वृक्ष का मूल तथा दुख रूप मन के वृक्ष का अंकुर तुम जानो। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, नष्ट मन क्या है और अनष्ट क्या है और इसका नाश कैसा है? नाश अभाव को प्राप्त पुनः इसकी सत्ता कैसी? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रश्नवेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुकुलोद्भव राम जी, चित्त की सत्ता तो मैं तुमसे कह चुका हूँ, अब तुम इसका नाश सुनो। जिस धीर पुरुष को समस्वरूप आत्मा से सुख दुख की दशा ऐसे न चला सके जैसे श्वास के वायु मेरु को, उसके चित्त को नष्ट कहते हैं। जिस धीर पुरुष को समस्वरूप आत्मा से सुख दुख की दशा ऐसे न चला सके जैसे श्वास के वायु मेरु को, उसके चित्त को नष्ट कहते हैं। बाहरी और भीतरी सुख दुख रूप जिस स्थिर मति पुरुष को सम स्वभाव एवं पूर्णातिशय आनंदिक रस निज आत्मा निष्ठा से वैसे ही नहीं डिगा पाती जैसे निश्वास वायु पर्वत को, वैसे ही नहीं। उस प्राणी के चित्त को नष्ट चित्त कहा जाता है। यह 3.5 हाथ का शरीर मैं हूँ, इससे अन्य नहीं हूँ, यह चिंता जिस श्रेष्ठ पुरुष को परिच्छिन्न छोटी नहीं करती उसके चित्त को नष्ट कहते हैं। आपत्ति दीनता उत्साह धनादि से मद महत्ता और महान उत्सव ये जिसके मुख पर विरूपता नहीं उत्पन्न करते हैं उसके चित्त को नष्ट कहते हैं। हे साधु, यह चित्त का नाश है और इसी प्रकार के मन को नष्ट चित्त मन कहते हैं। जीवन मुक्त की यही स्थिति है। हे पाप रहित राम जी, परमार्थ को त्याग कर दृश्य घटादि पदार्थों का मनन करना ही मूढ़ता है। जिस समय वह मूढ़ता नष्ट होती है उसी समय चित्त का नाश रूप शुद्ध सत् स्वभाव उदित हो जाता है। हे राघव, शुद्ध सत् स्वभाव तथा जीवन मुक्त के स्वभाव रूप
उस चित्त के नाश को, उस व्यवहाराभास को देखने वालों ने चित्त के नाम से प्रसिद्ध किया है। हे पाप रहित राम जी, मैत्री आदि गुण संपन्न, उत्तम वासनामय और पूर्व जन्म से वर्जित जीवन मुक्त का मन होता है। ब्रह्माकार वासना से और पूर्व जन्म से वर्जित जो जीवन मुक्त के मन की सत्ता है, उसको शुद्ध सत्व मन कहा जाता है। व्युत्थान काल में ही अनुभूत होने से और सन्मात्र स्वभाव की प्राप्ति से देहादि परिच्छेद को स्पर्श न करने वाला जो है, उसको जीवन मुक्त का स्वरूप मनोनाश कहते हैं। जीवन मुक्त के मन के नाश होने पर सद मैत्री आदि गुण प्रफुल्लित होकर वैसे ही स्थित रहते हैं जैसे चंद्रमा में दीप्ति। सत्व नाम युक्त हीन या संतोष के स्थानभूत जीवन मुक्त के मन के नाश में सब गुणों की संपत्तियां वैसे ही स्फुरित होती है जैसे वसंत काल में लताएं। हे राम जी, जो मैंने अरूप मनोनाश कहा था वह तो निष्फल विदेह मुक्त को ही होता है। समग्र उत्तम गुणों के आधारभूत जो प्रातिभासिक मन है, वह भी परम पावन विदेह रूप जो विमल पद है उसमें लीन हो जाता है। केवल विदेह मुक्त के विषयभूत उस सत्व के क्षय रूप अरूप चित्त के नाश में किंचित भी दृश्य नहीं रहता। उस अरूप चित्त के नाश में न गुण है, न अगुण है, न लक्ष्मी है, न दरिद्रता है, न चंचलता है, न उदय है, न अस्त है, और न हर्ष और न शोक की संवित है। न तेज, न अंधकार, न संध्या, न दिन, न रात्रि, न दिशा, न आकाश, न अधोभाग, न अनर्थ रूपता, न वासना, न कोई रचना, न इच्छा, न अनिच्छा, न राग, न सत्ता, असत्ता का अभाव और न दोनों के संधि रूप वह पद है। तम तथा अंधकार से शून्य, तारागण, चंद्र, सूर्य तथा वायु से रहित और सूर्य की प्रभा से भी वर्जित और शरत काल के समान स्वच्छ आकाश के समान वह विमल पद है। जो महात्मा लोग बुद्धि तथा इस संसार रूप आडंबर को पार कर चुके हैं, उन्हीं का स्थान वह पद वैसे ही है जैसे पवन का आकाश। तीन प्रकार के दुखों से मुक्त, जड़ता रहित, उन्मेष आदि चेष्टाओं से शून्य, धीर तथा रजोगुण तमोगुण से शून्य उस पद में वे पुनरावृत्ति से रहित दृढ़ता से रहते हैं। वे आकाश के विशाल रूप विदेह मुक्त और चित्त के लेश से भी शून्य पुनः इस संसार में न आने के लिए निवास करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित चित्तोपदेश विचार योगोपदेश नामक 90वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 91। इस संसार रूप लता का बीज यह शरीर है, उसका बीज मन है और उसका भी प्राण स्कंद तथा वासना है। इनका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, निर्विशेष ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन रोकने से पर्वत के तुल्य अव्याकृत ब्रह्म में जहाँ पर अनेक ब्रह्मांड रूप वृक्ष लगे हैं, ऐसे तथा तारागण रूप पुष्पों से विचित्र और देव असुर रूप पक्षी हैं, युक्त विद्युत बिजुली रूप लता सहित दिशा रूप शाखाओं के अग्रभाग में नील आदि वर्णयुक्त मेघ रूप पल्लवों से शोभित और सब ऋतुओं में रमणीय तथा विकासमय चंद्र सूर्य तारागण रूप पुष्पों से उन्नत ऊंचे हंसते हुए के समान स्थित सातों समुद्र रूप वापियों से वेष्टित हैं। सैकड़ों नदियों से मनोहर और 14 भुवनों के निवासी अनंत भुवनों के जीवन का हेतु यह संसार रूप वन है। उसको घेर कर जाल की रचना पूर्वक विशाल आकार वृद्ध अवस्था तथा मरण रूप ग्रंथि सहित सुख दुख फलों की पंक्तियों से पूर्ण दृढ़ मूल और मोह रूप साधन जालों की अंजलियां हैं। सिंचन की अंजलि युक्त इस जीव की संसरण गमनागमन रूप दाग की लता का बीज क्या है? हे ब्रह्मन, कृपा करके कहिए, उस बीज का भी बीज क्या और उसका भी बीज क्या है? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, यह सब संक्षेप से पुनः बोध की वृद्धि और ज्ञान के सारांश की सिद्धि के लिए कहिए।
श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, अंतःकरण में गुप्त चित्र विचित्र अनंत कार्यों के आरंभ शुभ तथा अशुभ कर्म रूपी महा अंकुर सहित इस शरीर को ही तुम संसारूप लता के बीज जानो। शाखा के विस्तारों से गहन, फल तथा पल्लव आदि से शोभायमान यह संस्कृति संसारूप लता उस शरीर लिंग शरीर जिसमें अनंत कार्यों के आरंभ कर्म गुप्त रहते हैं, उस शरीर से वृद्धि को वैसे ही प्राप्त होती है जैसे सस्य की संपत्ति से शरद काल में वृद्धि हुई। हे राम जी, पदार्थों की बुद्धि तथा नाश रूप दशा का कोष दुख रूप रत्नों की पेटी और आशाओं के वश में होकर उनके अनुगामी चित्त को तुम शरीर का बीज जानो। चित्त से वर्तमान तथा भूत भविष्य शरीरों के जाल उत्पन्न होते हैं और इसका अनुभव स्वप्न की भ्रांतियों में होता है। जैसे संकल्प से गंधर्व नगर प्रकाशमय तथा जरोखे आदि सहित उत्पन्न होता है, वैसे ही चित्त से यह शरीर भी उत्पन्न होता है। जो कुछ कृत्रिम आकारधारी यह जगत का रूप दृश्यता को प्राप्त हुआ है, जो कुछ कृत्रिम आकारधारी यह जगत का रूप दृश्यता को प्राप्त हुआ है, वह विशाल रूप चित्त का वैसे ही है जैसे मृत्तिका के घट आदि और वृत्ति रूप लताधारी चित्त वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राण का स्पंद और दूसरा दृढ़ वासना। जब नाड़ियों के स्पर्श करने में उद्यत प्राणी की गति होती है, उस समय शीघ्र ही चिद्विकारमय यह चित्त शीघ्र उत्पन्न होता है, और जब नाड़ियों के मार्ग के छिद्र में प्राण का स्पंद नहीं होता, उस समय बाह्य अनुभव के न होने से चित्त नहीं उत्पन्न होता। यह प्राण का स्पंद ही चित्त के द्वारा जगत के नाम से प्रसिद्ध वैसे ही दिखाई देता है जैसे आकाश में नीलता आदि। समष्टि प्राण के स्पंदन विषय में उपरत जो चित्त की निष्क्रियता रूप शांति है, उसी को जगत का प्रलय या मोक्ष कहते हैं, और प्राण के स्पंद से चित्त संवित वैसे ही हो जाती है जैसे हस्त से ताड़ित कंदुक गेंद प्राणों के स्पंदों से बोधित संवित देहों में वैसे ही स्फुरित होती है जैसे हस्तों हाथों से प्रेरित गेंद आंगनों में सर्वगत विद्यमान संवित प्राण के स्पंद से वैसे ही बोधित होती है जैसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म गंध की लेखा पवन से। हे राम जी, संवित के रोकने से परम कल्याण मोक्ष होता है, और उसके लिए प्राण के स्पंद का प्राणायामों के अभ्यास से आक्रमण से करना चाहिए जिसमें क्षोभ नहीं है। उस संवेद उदय मात्र होते ही बाह्य विषयों के प्रतिराग से युक्त हो जाती है, और उन बाह्य पदार्थों में उपभोग से संवेदन से चित्त को अनंत दुख होते हैं। जब बाह्य विषय में सुप्त के तुल्य तथा अंतर आत्मा के ज्ञान के लिए जागृत होकर यह संवित उद्युक्त होती है, तो उस समय प्राप्त होने योग्य वह विमल पद माना जाता है। इस हेतु से प्राणों के परिस्पंदों से और वासनाओं के उत्तेजन से यदि तुम संवित को मूर्खों के तुल्य नहीं बढ़ाते हो, तो तुम जन्मादि विक्रिया शून्य मुक्त ही हो। संवित का बढ़ाना ही चित्त जानो, और जिससे अनेक प्राणियों के जीव खंडित और विशीर्ण हो गए हैं, ऐसा यह अनर्थों के जाल का विस्तार उसी चित्त द्वारा हुआ है। संसार व्याप्त है। योगी लोग प्राणायामों से, ध्यानों से और योग शास्त्रोक्त तथा सद्गुरुओं के संप्रदाय आदि से सिद्ध युक्तियों से, कल्पित प्रयोगों से प्राणों का निरोध चित्त की शांति के लिए करते हैं। उनके अभ्यास से चित्त की वृत्तियों को रोकने में सफल भी होते हैं। चित्त की शांति रूप फल का दायक, समता का परम कारण, सौख्यदायक और संवेद की स्वस्थता का हेतु प्राण का निरोध कहा गया है। हे राम जी, ज्ञानी महात्माओं से उपदिष्ट, स्वयं अनुभूत और वासनाओं से उज्जीवित अन्य प्रकार की चित्त की उत्पत्ति सुनो। पूर्व काल की दृढ़ भावना से पूर्वापर विचार को त्याग कर देहादि पदार्थों का जो अहम मम इत्यादि रूप से ग्रहण है, उसी को वासना कहते हैं। पूर्वापर के विचारों से युक्त जीवन मुक्त हुए ज्ञानियों का शरीर
देह आदि संस्कार वासना नहीं है, क्योंकि विरोधी पूर्वापर विचारों से मिले होने से उन्हें उक्त संस्कार कायादि भावों में भक्ति नहीं कर पाता है। भक्ति। हे महाबाहो, तीव्र संवेग से आत्मा के द्वारा जैसी भावना आत्मा करता है, यह अन्य स्मृतियों को त्याग कर उसी आकार का आत्मा शीघ्र हो जाता है। वासना के वशीभूत पुरुष उसी प्रकार का रूप धारण करके जो कुछ देखता है वही सत अर्थात आत्मसत्ता से भासित सद वस्तु है। इस हेतु से मोहित हो जाता है। वासना के वेग की व्यवस्था से अपने स्वरूप को त्यागता है और वासना से उपस्थापित सब जगत के रूप को वैसे ही देखता है जैसे मद के वश से दुष्ट दूषित दृष्टि सब पदार्थों को भ्रमणशील अर्थात वासनाग्रस्त होकर उपस्थापित सारे भ्रांत संसार के रूप का अवलोकन करता है। अपने अंतःकरण में स्थित वासना से मिथ्या ज्ञान युक्त पुरुष ही मानसिक व्यथाओं से पूर्ण वैसे ही होता है जैसे विष से वशीभूत जन। हे राम जी, जिससे मिथ्या ज्ञान अनात्मा में आत्मबुद्धि और अवस्तु देहादि में वस्तु आत्मज्ञान होता है, उसी को चित्त जानो। दृढ़ अभ्यास के कारण देहादि पदार्थों के साथ अभेद वासना होने से जरा जन्म और मृत्यु का कारण अति चंचल चित्त उत्पन्न होता है, जबकि हेय और उपादेय रूप वाला सत्ता को नहीं प्राप्त होता, किंतु सबको त्याग कर वासना रहित स्थित होता है। उस समय चित्त नहीं उत्पन्न होता। वासना के अभाव से जब मन कुछ भी मनन नहीं करता, उस समय परम शांतिदायक अमनस्ता मन की अभावता उदित होती है। आकाश में मेघ के तुल्य जब संवेग में कुछ भी नहीं स्फुरित होती, उस समय आकाश में कमल के तुल्य चित्त नहीं उत्पन्न होता। जब जगत की वस्तु में कहीं भी भाव पदार्थ की भावना नहीं होती, उस समय शून्य हृदयाकाश में चित्त कैसे उत्पन्न होगा? हे राम जी, मैं चित्त का रूप इतना ही मानता हूँ कि राग से वस्तु के अंतर में वस्तुत्व रूप से जगत से सत्य रूप से भावना करना, उसके पश्चात कल्पना की युक्तियों से दृश्य पदार्थ समर्थन के योग्य नहीं है, ऐसी भावना करते हुए तथा आकाश के कोश के समान स्वच्छ आत्मा को चित्त का उदय कहाँ से हो सकता है? सब बाह्य पदार्थों का विस्मरण रूप निरोध पदार्थ का अवलंबन करके सब दृश्य के शोधन रूप अभाव के साधक जो आत्म वस्तु का दर्शन है, उसको चित्त का अभाव कहते हैं। भीतर से सब कुछ त्याग कर शीतल आशयवर्ती वृत्ति में स्थित भी चित्त दग्ध पटाभास के तुल्य असत रूप कहा जाता है। वासना से विषय रस के ध्यान से जिसको राग नहीं है, उसका चित्त अचित्त अवस्था को प्राप्त शुद्ध सत स्वभाव कहा जाता है। पुनः जन्म मरण को करने वाली घनीभूत वासना जिसको नहीं है, वह जीवन मुक्त चक्र के भ्रमण के तुल्य संसार के कार्यों को करता हुआ भी सत्वों में ही स्थित है। अर्थात जैसे कुंभकार की अनुपस्थिति में भी चक्र तब तक भ्रमण करता रहता है जब तक उसमें संस्कार रहता है, उसी तरह अविद्या के नष्ट हो जाने पर भी प्राणी में उसके संस्कार बचते हैं। उससे जीवन मुक्त शरीर तथा उसका व्यवहार दोनों प्रारब्ध भोग तक रहते हैं। भुने हुए बीज के तुल्य पुनर्जन्म से वर्जित और राग से हीन जिनकी वासना है, वे इस संसार में जीवन मुक्त ही स्थित है। सत्व रूप में प्राप्त चित्त और ज्ञान में पारंगत जो महात्मा है, वे अचित्त कहे गए हैं। इस देह के अंत में वे चिदाकाश रूप हो जाते हैं। हे राम जी, चित्त के दो बीज हैं, अर्थात एक प्राण का स्पंद और द्वितीय वासना। इनमें से एक के क्षीण होने पर दोनों नष्ट हो जाते हैं। चित्त की उत्पत्ति में प्राण, स्पंद और वासना दोनों मिलकर के वैसे ही कारण होते हैं जैसे घटाकाश के जल अंगीकार करने में घट और जलाकाश दोनों कारण होते हैं।
और जलाशय दोनों कारण होते हैं। पुनर्जन्मकारिणी घनीभूत वासना जिसको नहीं है, उसको तिलों में तेल के सदृश परस्पर एक दूसरे के अंतर्गत बीज अंकुर के न्याय से काल से क्रम के आकांक्षी परस्पर एक दूसरे के कारण है तथा एक के होने से दोनों वर्तमान ये दोनों प्राण स्पंद और वासना है। इसी प्रकार चित्त संवित इंद्रिय तथा सुख दुख आदि को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार चित्त संवित इंद्रिय तथा सुख दुख आदि को उत्पन्न करता है। यथा क्रम से यह चित्त प्रथम प्राण को, अनंतर इंद्रियों को, इनके पश्चात आनंद, इस रीति से सबको उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब प्राण, पवन, आनंद ये दोनों वासना हो जाते हैं, तब साथ दोनों मिलकर चित्त को उत्पन्न करते हैं। जैसे पुष्प और उसका सौगंध्य तथा तिल और तेल ये एकत्र स्थित है, वैसे ही वासना से प्राण का स्पंद और प्राण स्पंद से वासना होती है। इसलिए चित्त के बीज का क्रम बीज के और अंकुर के क्रम के तुल्य है। इनमें से वासना तो ऊर्ध्व गतिशील होने से संवेद क्षोभ रूप क्रिया द्वारा प्राण स्पंद को बोधित करती है। उससे चित्त उत्पन्न होता है और हृदय के गुण राग आदि स्पर्श प्रेरणा करने वाला प्राण स्पंदन धर्मी होने से संवेद को बोधन करता है। उससे चित्त रूप बालक उत्पन्न होता है। इस प्रकार वासना और प्राण स्पंद दोनों चित्त के कारण है। हे राम जी, इन दोनों में से एक के भी क्षय होने से चित्त का नाश अवश्य होता है और सुख दुख से व्याकुल मनन रूप स्पंद सहित और शरीर रूप महान फल युक्त और कार्य रूप पल्लव युक्त आकार को धारण किए हुए तृष्णा रूप काले सर्पों से वेष्टित और राग तथा रोग रूप बकों का स्थान, अज्ञान रूप अति दृढ़ मूल सहित और इंद्रिय रूप पक्षी का स्थान, चित्त रूप वृक्ष को क्षय को प्राप्त की हुई वासना क्षण में वैसे ही ऐसे गिराती है जैसे काल से परिपक्व फल को पवन का प्रवाह सब दिशाओं को पांडुर मलिन करने वाली और सब प्राणियों के नेत्रभूत चिद्रूप का आच्छादक चंचल मेघ के सदृश आकार वाली अज्ञान रूप मार्जनी झाड़ू से आविर्भूत तृष्णा रूप तृण के खंडों से व्याप्त और स्तंभाकृति शरीर रूप संस्थान से क्षोभित और अल्प से भी अल्प वृत्ति रूप वात्या से क्षोभित बिना परिश्रम सब दिशाओं में उड़ने में प्रवीण और अनंत अंतःकरण में स्थित ब्रह्म के अथवा सूर्य के महाप्रकाश को देखने में असमर्थ यह चित्तरूप आंधी से उड़ी हुई धूलि, हे राम जी, प्राण स्पंद के निरोध से क्षण भर में ही लय को प्राप्त हो जाती है। प्राण पवन का स्पंद तथा वासना इन दोनों का बीज प्रिय अप्रिय शब्द स्पर्श तथा रूपादि विषय भी है, क्योंकि शब्दादि विषय को पाकर प्राण स्पंद और वासना हृदय में इधर उधर स्फुरित होते हैं। शब्दादि विषय की प्राप्ति से ही प्राण स्पंद और वासनाएं उदित होती है। इसलिए इन दोनों का बीज संवेद्य शब्दादि कहा गया है और संवेद्य के त्याग से प्राण स्पंद तथा वासना दोनों मूल सहित वैसे ही शीघ्र नष्ट होते हैं जैसे मूल से काटने पर वृक्ष संवेद ही अपनी स्वाभाविक धीरता को त्याग कर संवेद्य विषय रूप होकर चित्त का बीज होती है। संवेद के बिना संवेद्य की प्रसिद्धि वैसे ही नहीं है जैसे तेल के बिना तिल और बाह्य तथा आभ्यंतर विषय कुछ भी संवेद से भिन्न नहीं है। यह संवेद स्फुरित होती हुई अपने संकल्प से ही जैसे स्वप्न में अपना मरण और देशांतर की स्थिति को अपने चमत्कार के योग से देखती है, वैसे ही जागृत के विषय से भिन्न नहीं है और जिस दशा में अपने संकल्प से अपने को जानती है वह भी स्वप्न के ही समान है, क्योंकि अद्वैत ब्रह्म में अपना अनुभव विवेकादि का भी संभव नहीं है। हे रघुनंदन, इसी समय से यह जगत जाल वैसे ही भान होता है जैसे बालक को अपने संकल्प के भ्रम से वेताल भान होता है। जैसे स्थाणु फूट पुरुष रूप से भान होता है वैसे ही संवेद विषय रूप से भान होती है, और जैसे चंद्र और सूर्य की किरणें झरोखे या गृह के छिद्रों में आकर
दंडाकार या भ्रमण करती हुई त्रसरेणु के समान त्रसरेणु के आकार से भान होती है। जैसे नौका पर स्थित पुरुष को अचल वृक्ष आदि की गति भान होती है, वैसे ही संवित का संवेद्य विषय रूप से भान होता है। यह मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान से वैसे ही नष्ट होता है जैसे उत्तम दर्शन से रज्जु का सर्प और 2 चंद्रों की भ्रांति और यह त्रिलोक शुद्ध संवित मात्र है, अन्य कुछ नहीं है। अंतःकरण में इस दृढ़ निश्चय को सम्यक ज्ञान पंडित लोग कहते हैं। पूर्व काल में दृष्ट या अदृष्ट जो कुछ इस संवित को भान होता है, उसको ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि प्रयत्न से मार्जन मिथ्या रूप से निश्चय करना चाहिए और उसका मार्जन न करना ही आत्मा के साथ महासंसार का संबंध है। इस दृश्य का चित्त से मार्जन मिथ्या निश्चय मोक्ष है। यह वार्ता अनुभूत है और दृश्य का सत्य रूप से दर्शन जन्म मरण आदि अनंत दुख के लिए है। विषयों का अदर्शन चिदैक रस तथा जड़ता रहित आत्म स्वभाव में परिणत होता है। इसलिए तुम विषय दर्शन को त्याग कर पूर्णानंद रूप हो जाओ, क्योंकि जो संवेद्य विषय रहित भी स्वयं प्रबुद्ध आत्मा है वह तुम हो। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, अजड़ और असंवेदन ज्ञान तथा जड़ता रहित कैसे होता है? क्योंकि जड़ता के त्याग में संवेदन ज्ञान मात्र शेष और संवेदन के त्याग में जड़ता का शेष रहता है। इसलिए संवेदन के अभाव में जड़ता कैसे निवृत्त होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, बाह्य पदार्थों के सत्य रूप से जानना, इसको संवित कहते हैं और जीवन मुक्त का जीव सर्वत्र वर्तमान विषयों में सत्य की आस्था नहीं करता और भूत भविष्य में कहीं भी सत्य रूप से आस्था नहीं करता, विश्वास नहीं करता। इसलिए सत्य रूप से कुछ न जानने से उस अंश में काष्ठ पाषाण के समान संवेदन रहित है। स्वयं प्रकाश रूप होने से वह अजड़ जड़ता शून्य भी है। पदार्थों को सत्य बुद्धि से जानने को संवित कहते हैं। इस सद वस्तु रूप संवित का आलम जिसको इस संसार में नहीं है, उसको असंवित और अजड़ कहते हैं, चाहे वह अनंत कार्यों को करता भी हो। जिसकी बुद्धि विषय के साथ सद्रूप से किंचित भी लिप्त नहीं होती, वह पुरुष अजड़ असंवित तथा जीवन मुक्त कहा जाता है। वासना रहित होने से जब आत्मा में वर्तमान काल के किसी पदार्थों की भावना नहीं की जाती और बालक मूक आदि के तुल्य विज्ञान स्थित रहता है, उस समय जड़ता से निर्मुक्त तथा व्याप्त स्वच्छ ज्ञान बुद्धिमान पुरुष का अवलंब होता है, जिससे कि पुनः वह विषय में लिप्त नहीं होता। समस्त वासनाओं के त्यागी के लिए निर्विकल्प समाधि से विशाल आनंद वैसे ही प्रवृत्त होता है जैसे आकाश से नीलता। संवित रहित योगी जन उसी परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं और तन्मय होने से अनादि अनंत ब्रह्माकार संवेदन ज्ञान भी ब्रह्म प्रकाश के ही मध्य में लीन हो जाता है। चलते बैठते स्पर्श करते और देखते भी वह संवेदन का त्यागी पुरुष सुखी और अजड़ तथा परमानंद रूप कहलाता है। हे अपार गुणों के सागर राम जी, इस दृष्टि का अवलंबन करके प्राणायाम आदि श्रम से साध्य यत्न की चेष्टा से दुख रूप समुद्र के पार हो। जैसे बीज से महान वृक्ष काल पाकर आकाश को व्याप्त करता है, वैसे ही आत्मा के संकल्प से आविर्भूत यह विषय प्रपंच मिथ्या है। पुनः पुनः संकल्प करके जब यह संवित अपने संकल्प के स्वरूप को प्राप्त होती है, तब वही अपने जन्म समूह के बीज भाव को प्राप्त होती है। हे राम जी, यह संवित अपने को आप ही उत्पन्न करके और पुनः पुनः मोहन करके हे राम जी, यह संवित अपने को आप ही उत्पन्न करके और पुनः पुनः मोहन करके जब हृदय में स्थित आत्म तत्व को देखती है, तब आप ही अपने को मोक्ष को प्राप्त करती है, मोह न करके।
हे राम जी, यह संवित अपने को आप ही उत्पन्न करके और पुनः पुनः मोह न करके जब हृदय में स्थित आत्म तत्व को देखती है, तब आप ही अपने को मोक्ष को प्राप्त करती है। यह संवित जैसी भावना करती है, क्षण भर में वैसा ही हो जाती है, परंतु रागादि की भूमिकाओं से बिना मुक्त हुए चिरकाल से भी अपने यथार्थ शुद्ध चित्त स्वरूप को नहीं प्राप्त होती। यह जो जगत में देव, असुर, यक्ष, किन्नर आदि देखते हो, यह देव, असुर आदि नहीं है, किंतु यह आत्मा ही है, जो आदि सिद्ध विलास की माया के संग जगत रूप नाट्य का नृत्य करता है। जैसे मकड़ी या मायावी नट अपने को बांध के रोदन करके पुनः अपने को मुक्त करता हुआ देखता है, वैसे ही यह संवित स्वयं अपने स्वभाव से चिरकाल से केवलता को प्राप्त होती है। जगत रूप समुद्र के समूहों की पर्याप्त जल रूपता को संवित ही प्राप्त है। यही अपूर्व दिशाओं का मंडल है तथा यही पर्वत आदि रूप से भी स्फुरित हो रही है। अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदी और दिशा, ये सब संवित रूप जल के समुद्र के तरंग कहे गए हैं। यह संपूर्ण जगत संवित मात्र ही है, संवित मात्र ही है, इसमें दूसरी कल्पना नहीं है। इस सत्य ज्ञान से संवित अद्वैत ब्रह्म रूपता को प्राप्त होती है। जब यह संवित न चलायमान होती है, न कंपित होती है, किंतु अपने आत्मा में स्थिरता को प्राप्त होती है, उस समय यह संवित किसी में लिप्त नहीं होती, अर्थात अपने स्वरूप के उत्तम ज्ञान से युक्त है। हे राम जी, इसके अनंतर इस संवित का सन्मात्र बीज मैं तुमसे कहता हूँ कि संवित मात्र रूप ब्रह्म से यह संवित प्रतिबिंब संवित वैसे ही उदित होती है जैसे सूर्य आदि तेज से प्रभा। हे राम जी, इस सत्ता के दो रूप हैं, उनमें से एक तो नाना प्रकार के आकार से स्थित है और दूसरा तो एक सन्मात्र रूप है। अब उनका यह विभाग तुम सुनो। घटता, पड़ता, त्वत्ता और मत्ता आदि रूप के विभाग से जो सत्ता कही जाती है, वह तो नाना आकार से स्थित है। घट, पट, तुम, हम इत्यादि विभाग को त्याग कर सबके आत्मा रूप से जो सत्ता स्थित है, वह सब जगत के अधिष्ठान रूप साधारण स्वभाव से सत्ता का एक रूप कहा गया है। घट, पट आदि विशेष को त्याग कर सर्वत्र व्याप्त और निर्लिप्त जो सन्मात्र है, उस सत्ता के एक महारूप को वस्तु तत्व ब्रह्म पद कहते हैं। सत्ता का जो घटपट आदि नाना आकार स्थित है, वह घटपट, चूर्ण, धूलि आदि अवस्थाओं में घटादि की रूप से काष्ठादि संवेद्य नहीं है, अर्थात यह घट है, यह पट है, यह पिंड है, यह चूर्ण है इत्यादि अवस्थाओं में घटादि की अनुभूति नहीं होती है और सन्मात्र है, यह सर्वत्र लगा है, इसलिए घट पट आदि अवस्तु है। सन्मात्र ही सद्वस्तु है और सत्ता का एक जो विमल सन्मात्र रूप है, वह न तो कदाचित विस्मृत होता है और न नाश को प्राप्त होता है। भूत भविष्य पदार्थों के व्यवहारों में अस्ति है। इस व्यवहार के दर्शन से वर्तमान काल ही सब वस्तुओं का कारण है। यह काल की सत्ता अवयवों के पुंज ही अवयवी रूप से स्फुरित होते हैं। यह कला सत्ता और अवयवियों में अनुगत सत्ता जाती है। यह वस्तु की सत्ता है इत्यादि सबके विभाग कल्पना को त्याग कर तुम सन्मात्र में परायण हो और काल की सत्ता भी सब जगत की सत्ता के समान अध्यस्त कल्पना को त्याग कर उत्तम सत्ता ही है। तथापि विभक्त रूप से बात के योग्य होने से यह काल की सत्ता वास्तविक नहीं है और भिन्न भिन्न पद को देने वाली विभाग की कल्पना जहाँ अनेकता का कारण दृष्ट है, वह पद भला परम पावन कैसे हो सकता है। हे राम जी, सत्ता सामान्य रूप से संपूर्ण शरीर को एक रूप से भावना करते हुए परिपूर्ण परमानंद युक्त सब दिशाओं को तथा उनमें रहने वाले सब पदार्थों को पूर्ण करके तुम स्थित रहो। हे ज्ञाताओं में श्रेष्ठ राम जी,
सत्ता सामान्य की परम अवधिभूत जो सत्ता है वही इस जगत के तथा प्रतिबिंब चेतन की बीजता को प्राप्त है, क्योंकि उसी से यह सब प्रवृत्त है। सब सत्ताओं की परम अवधि में जो सब कल्पनाओं से रहित अनादि अनंत पद है, उसका बीज कोई नहीं है। जहाँ सत धर्मता रूप सत्ता भी धर्म धर्मी के विभाग की कल्पना से लय को प्राप्त होती है। जो पद निर्विकार स्थित रहता है, उस पद में जो स्थिति को पाता है, वह पुनः इस दुखमय संसार में नहीं आता। मोक्ष रूप पुरुषार्थ के साधन में समर्थ होने से वही पुरुष है। वह पद सब कारणों का कारण है और उसका कारण कोई नहीं है। वह सब सार वस्तुओं का सार है और उसका सार कोई नहीं है। उस चित्तरूप विशाल दर्पण में सब वस्तुओं की दृष्टि वैसे ही प्रतिबिंबित होती है जैसे तालाब में तट के वृक्ष। उसी प्रत्यक्ष चेतन में अध्यस्त होने से सब पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं, अर्थात इंद्रियों के प्रति प्रीति उत्पन्न करते हैं, और उसी स्वाद के समुद्र से सब आनंद प्रकटता को वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे षट रस जीवा को स्वाद रहित भी विषय जिसके संयोग से स्वादुता को प्राप्त होते हैं। इस कारण वह चिदाकाश का स्वरूप सब स्वादु जातीय आनंद और प्रियों के मध्य में अति स्वादुमय और प्रियतम है। हे प्रिय राम जी, उसी आनंदमय परमात्मा से सब ब्रह्मांडों के गण उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थित रहते हैं, बढ़ते हैं, स्पर्श करते हैं, स्थित हैं और अंत में लीन भी उसी में होते हैं। वह प्रसिद्ध परमात्मा गुरुतर वस्तुओं में सबसे गुरुतम, सब लघुतर वस्तुओं में लघुतम, स्थूलतरों में स्थूलतम और अणुतर वस्तुओं में अणुतम सबसे छोटा है। वही दूरतर पदार्थों में सबसे दूर, निकटतरों में सबसे निकट, कनिष्ठों में सबसे कनिष्ठ लहुरा और ज्येष्ठों में सबसे ज्येष्ठ है। वही सूर्य आदि तेजों का भी तेज, प्रकाशक, अंधकारों का भी अंधकार, वस्तुओं का भी वस्तु आत्मा और दिशाओं का भी दिक् अवकाशदाता है। लोक में प्रसिद्ध वस्तुओं में से वह कुछ नहीं, अति अल्प प्रसिद्ध वस्तु भी वही, भाव तथा अभाव रूप भी वही है, दृश्य तथा अदृश्य रूप वही है, प्रत्यक्ष तथा अहंकार रूप से भी वही है। हे पाप रहित राम जी, उस परम पावन पद में जिस प्रकार हे राम जी, हे पाप रहित राम जी, उस परम पावन पद में जिस प्रकार तुम स्थिति को प्राप्त हो, सब प्रयत्नों से वही उपाय करो। हे राम जी, वह आत्मपद अमल और अजर है। उसी के साक्षात्कार अनुभव से चित्त शांति को प्राप्त होता है। इसलिए जिस समय तुम उस व्यापक स्वरूप को जान जाओगे, उसी समय पुनः चिरकाल के लिए, सदा के लिए संसार में न आने के लिए तुम संसार के भय से मुक्त रूप ही हो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित संस्कृति बीज विचार योगोपदेश नामक 91वां सर्ग पूर्ण।